हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका होस्ट विकास। दोस्तों, बैठा हुआ था अभी और मैंने सोचा कि आज किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो सोचते सोचते मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना सोच पे एक वीडियो बनाया जाए। आपको तो मालूम है, सोच सारा दिन सोचते रहते हैं हम लोग, कभी कुछ कभी कुछ। तो सोचा थिंकिंग पे ही क्यों ना एक वीडियो बनाऊं। अ, एक बार मैंने ये सेशन लिया था क्लास में, तो मुझे याद आ गया और मैंने सोचा मैं वही डिस्कशन क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। अच्छा, थिंकिंग मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं कि थिंकिंग का क्या मतलब है। सारा दिन देखा जाए तो हम कितना कुछ तो सोचते रहते हैं, कभी किसी के बारे में, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई कस्टमर, कभी कोई क्लाइंट, कभी अपने घर वालों के बारे में, कभी कहीं हम जा रहे होते हैं उसके बारे में, कभी कोई देनदारी लेनदारी, कभी किसी शादी में। हर वक्त आप देखो कुछ ना कुछ दिमाग के अंदर चल ही रहा होता है। इनफैक्ट जिस सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने एक कोट शेयर किया था उस सेशन में। वो कोट मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा आज, कि कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है ये जानना कि जो आप सोच रहे हो वो उसकी क्वालिटी क्या है। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे कि फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन बन के निकल रहे हैं और बाहर जब आ रहे हैं प्रोडक्शन फ्लोर पे, तो उसकी पैकिंग हो रही है। लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, कौन सा डिफेक्टिव नहीं है, कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। अब जो सोच है वो कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, राइट। कि भाई जो सोचा समझा, जैसा हम चाहते थे, जैसा मर्जी हमने सोच लिया। और कुछ लोग हैं ऐसे जो बिना सोचे समझे कई बार कोई बात कह भी देते हैं। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम बिना सोचे समझे कोई बात कहते हैं, तो अक्सर उसके जो परिणाम होते हैं वो ठीक नहीं होते। और एक दूसरा एंगल भी है। ये देखिए, कोट देखिए आप मेरा पहले। ये इस बंदे का नाम है अर्ल नाइटेंगेल। ये यूएस आर्मी से रिटायर्ड हुआ था। दोस्तों, आप लोगों ने पर्ल हार्बर की कहानी सुनी होगी। पर्ल हार्बर वो टाइम है जब जापान ने अपने एयरशिप्स ला करके यूएस एरिजोना नाम के बहुत बड़े जहाज पर अटैक कर दिया था। उसमें से एक सोल्जर जो बच गया था वो ये था। इसका नाम है अर्ल नाइटिंगेल। आप रिसर्च भी कर सकते हो। देखो, इसने कितनी खूबसूरत बात कही है। ये कहता है कि वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड दैट इज द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ लाइफ। कहने का क्या मतलब, हम जो बनते चले जाते हैं, आज जो हम बने हुए हैं, हम कहते हैं ना हम ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। हम क्यों हैं ऐसे जैसे हम हैं? हम इसलिए हैं क्योंकि अंदर ही अंदर हम उसी टाइप की प्रोग्रामिंग, उस कोडिंग को और गहरा करते हुए चले गए, सबसे ज्यादा उसके बारे में सोचते चले गए लाइफ में, और उसी टाइप के हम बन गए, है ना। तो इंग्लिश में भी कितना आसान तरीके से समझा रखा है। मैं हिंदी में भी बता देता हूँ अपने दोस्तों के लिए जो को आसानी होगी। वी बिकम वॉट वी थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। हम वही बन जाते हैं जो हम ज्यादातर सारा दिन सोचते हैं जिस चीज के बारे में। एंड दैट इज द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट। और ये एक लाइफ की सीक्रेट है। इसका मतलब, इस डेफिनेशन से, अगर मुझे टीचर बनना है तो मैं हर वो सब्जेक्ट पढ़ूंगा, हर वो कोर्स करूंगा जिस जो मुझे आगे जाकर टीचर बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बार बार सोचा, रात दिन मैंने यही सोचा कि मुझे टीचर बनना है, टीचर बनना है, फिर आगे प्रोफेसर बनना है, फिर आगे और एजुकेशन लाइन में आगे जाना है। मैं सोचता गया, और जैसे जैसे मैं सोचता गया, मैं वैसे वैसे वही वही बनता चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने वैसा सोचा और मैं वैसा बना। इसका मतलब ये डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है। वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड दैट इज द स्ट्रेंजर्स सीक्रेट। इसका मतलब, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आप चूज कर लो कि यार मैं
ये चीज बनना चाहता हूँ। आप उसी पर काम करना शुरू कर दोगे, ज्यादा टाइम दिन में आपकी अटेंशन उसी चीज पर जाएगी, और आप काम भी उसी दिशा में करोगे। राइट। तो ऑल नाइटिंगेल ने एक खूबसूरत बात कही थी, मैंने सोचा मैं आज आपके साथ ये शेयर करूं। क्यों कर रहा हूं मैं ये शेयर? मैं, जो थॉट है ना, मैं इसको थोड़ा सा ना पकड़ना चाहता हूँ आप लोगों की मदद से। ये कई बार ना इतने सारे थॉट्स चलते हैं दिन में। देखो रिसर्च क्या कहती है, रिसर्च कहती है कम से कम 10 नहीं, 20 नहीं, कम से कम 50,000 थॉट्स पर डे चलते हैं हमारे दिमाग में। 50,000। और 95% जो सोच होती है हमारी, वो बार बार बहुत कुछ तो रिपीट भी होता है, वही वही चीजें चलती हैं। और 80%, ये देखो रिसर्च क्या कहती है, 80% ऑफ थॉट्स जो हैं वो नेगेटिव है। मैं आपको बताता हूँ उसका क्या मतलब है। देखो, अब देखो, पास्ट, नाउ एंड फ्यूचर लिखा है यहाँ पे, क्यों लिखा है? आप देखना, आधे से ज्यादा समय हम लोग या तो पास्ट के बारे में सोचेंगे, जो हो चुका है, या फिर हम सोचेंगे फ्यूचर के बारे में कि आगे क्या होने वाला है, तब क्या होगा, शादी में क्या होगा, इंटरव्यू में क्या होगा, एग्जाम में क्या होगा, उस ट्रेनिंग में क्या होगा, अगर फेल हो गया तो, अगर नौकरी नहीं मिली तो, अगर जितने पैसा मैं सोच रहा हूँ मुझे मिले उतना नहीं मिला तो। फ्यूचर में चल रहा है। मैं तो कहता हूँ पास से भी ज्यादा हमें फ्यूचर में हमारा दिमाग घुसा रहा था। और उस वजह से क्या होता है, हमारा जो प्रेजेंट है, नाउ है, उसको हम पास्ट या फ्यूचर से ही रगड़ते रहते हैं। तो हमारा प्रेजेंट तो कहीं खो ही गया, है ना। इसका मतलब कभी भी कुछ नया नहीं होने वाला, सिर्फ पास्ट या फ्यूचर मेरे प्रेजेंट को खराब करते रहेंगे, वही रिकॉर्डिंग चलती रहेगी पुरानी। ये सोचने वाली बात है। आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हो, ध्यान से सोचना। ये वीडियो खत्म होने वाला है, आप उसके बाद ध्यान से सोचना कि जो सोच मैं सोच रहा होता हूँ सारा दिन, क्या मैं चूज करके सोचता हूँ या वो अपने आप आती रहती है। क्योंकि आप देखो ना, समाज में बिना सोचे समझे हम लोग किसी को कुछ भी बोल देते हैं, है ना। गुस्से में आया, जरा से चिढ़ मची और बोल दिया। किसी की गाड़ी किसी से लगी, जरा सा एक निशानी पड़ा और निकल के देखो क्या क्या कहना शुरू कर देते हैं। और यही चीज अगर हम सोच समझ के करते तो ये चीज अनप्लेजेंट होने से बच जाती। आप देख रहे हो कितनी फास्ट काम करता है ब्रेन, जब भी कोई हमारे टेस्ट के खिलाफ कोई चीज होती है, जब जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती, फिर आप देखो क्या करते हैं हम, उस आदमी का भी और उस चीज का भी। कितनी लड़ाइयाँ आप सारा दिन देखते होंगे। और फिर जो उसके दोस्त होते हैं, आसपास वाले होते हैं, ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ। क्यों ठंडे हो जाओ? उस वक्त होना था ना ठंडा तो, जब लड़ाई करी, जब गर्म जोशी में आने ही वाले थे, तब ठंडा होना था। अब तो डैमेज हो गया। लेकिन बात तो सही है, ठंडा तो होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कहीं ठंडा अगर हम रखेंगे अपने माइंड को, ठंडे से मतलब हम अपने सोच को चूज करके, सेलेक्ट करके अगर हम यूज करेंगे, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं झगड़े हमारे कम होंगे। चलिए फिर, ये थॉट क्या होता है आज, इस पे भी सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए। अगर ये डेफिनेशन कोई आपसे पूछे कि यार सोच होती क्या है, आज के बाद आप सोचोगे नहीं, बता दोगे उसको कि यार सोच क्या होती है। कोई भी सोच, कोई भी थॉट हमारे दिमाग में जब आता है, वो उसी बेस पे आता है जो हमारे दिमाग के अंदर स्टोर होता है। कहने का मतलब, हम वही सोच सकते हैं जो हमारे दिमाग में है, हम वो नहीं सोच सकते जो हमारे दिमाग में नहीं है। सीधी बात है, लॉजिकल है ये बात तो थॉट क्या हुआ इस डेफिनेशन से? थॉट हुआ द मूवमेंट ऑफ डेटा, या फिर कोई इंफॉर्मेशन, या फिर एक्सपीरियंस हमारे दिमाग के अंदर। मूवमेंट तो होती है, जब थॉट चला तो चला क्या, तो मूवमेंट हुई ना। मूवमेंट किस चीज की हुई? उसी डेटा की, उसी इंफॉर्मेशन की, उसी एक्सपीरियंस की, जो मेरे दिमाग के अंदर है, उसको हम बोलते हैं थॉट। बहुत कम लोग आपको ऐसा समझाएंगे जैसा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है बाय द वे। लेकिन जितना हम अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अटेंशन देंगे, उतना ही मुझे लगता है हमारी लाइफ बेहतर होती चली जाएगी, हमारी लाइफ। सारे दिन में आप भी ये एक्सरसाइज एक्सरसाइज करो कि कौन कौन से टाइप के थॉट्स हमारे दिमाग में चलते हैं भाई। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबको लेनी पड़ेगी। अगर हमें झगड़े कम करने हैं, समाज में लड़ाई झगड़ा कम करना है, कलेश कम करना है, नफरतें कम करनी है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने ऊपर ही तो काम करना है। तो ये देखो भाई, कितने टाइप्स के थॉट्स,
ये स्लाइड मैंने आपको पिछली बार भी दिखाई थी। एक होते हैं नॉर्मल थॉट्स, है ना, ये काम करना, ये काम करना, वो काम करना, नॉर्मल थॉट्स हो गए। फिर होते हैं पॉजिटिव थॉट्स, बहुत कम लोगों के होते हैं ऐसे, जो कोई नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी निकाल लेंगे, ऐसा तो कोई 100 में एक ही होगा। कई बार लोग कहते हैं ना, अरे यार तू उस चीज से क्यों परेशान है, तू ये सोच, तेरे पास ये भी है और ये भी है। ऐसे लोग लेकिन बहुत कम होते हैं। क्या हम बन सकते हैं ऐसे लोग? बिल्कुल बन सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कैसे बन सकते हैं। फिर देखो नेगेटिव थॉट्स, इसकी तो डिस्कशन करने की कोई जरूरत ही नहीं। वेस्ट थॉट, ये इसकी भी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। सारा दिन बैठे सोचे जा रहे हैं, उसी चीज के बारे में सोचे जा रहे हैं, पास्ट के बारे में सोचे जा रहे हैं, तो ये वेस्ट है। कितनी बार सोचोगे? कोई गिनती नहीं है। नेसेसरी थॉट्स, हाँ कुछ लोग जरूरी थॉट्स सोचते हैं। किसी को करियर बनाना है, किसी को किसी लाइन में जाना है, प्रोफेशन में जाना है, तो वो सोचेगा उस बारे में। ऐसे भी लोग होते हैं। और फिर होते हैं टॉक्सिक थॉट्स। टॉक्सिक मतलब वो लोग जिनके मार दिमाग में यही होता है कि किसी का नुकसान कैसे कर दें, किसी से या किसी का नुकसान किस तरीके से हम कर सकते हैं। ऐसे लोग हैं। और अपना भी कर सकते हैं। कुछ लोग देखना आप, सुसाइडल टेंडेंसी के होते हैं, उनको दिमागी बीमारी होती है। और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो जिनका जो लाइन क्रॉस कर चुके हैं, अब वो वापस नहीं आ सकते। उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया, अपने दिमाग का दुरुपयोग किया, मिसयूज किया, कि अब वो वैसे ही हो गए। साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है ये। लेकिन उसको छोड़ो, हम बेसिक बात कर रहे हैं। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो किसी से भी झगड़ा कर लेते हैं, तो टॉक्सिक थॉट्स। आपके कैसे थॉट्स हैं? सवाल है कि आपके किस टाइप के थॉट्स हैं। सबसे ज्यादा थॉट्स आपके अंदर सारा दिन में 24 घंटे में कौन से टाइप के ज्यादा चलते हैं? आपको नहीं लगता कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो आपके अंदर चलता है वो आपके हिसाब से चले? क्या खाली ये मूवमेंट होती रहे बिना सोची समझी, अंदर पड़े हुए किसी डेटा की और इंफॉर्मेशन, और अपने आप चलती रहे? इसका मतलब मेरा जो फ्यूचर है वो पास्ट के बराबर ही होगा, उसमें नया कुछ नहीं आने वाला। यस और नो? इसलिए ये जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स, यूथ जो ये वीडियो देख रहा है, कनेक्ट करिएगा, अगला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उस अगले वीडियो में मैं आपको सोल्यूशन डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से हम चयन कर सकते हैं और सिलेक्शन कर सकते हैं। क्या है वो टूल का नाम, जिससे हम गर्म जोशी में भी, यानी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन भी है उसमें भी हम अपने जो थॉट प्रोसेस है, अपने एक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि एक बार देखो एक्शन हो गया, वो तो चेंज नहीं। और फर्स्ट इंप्रेशन, मैंने आपको बोला था, लास्ट इंप्रेशन। दुनिया जब देखेगी तो आपको टैग दे देगी, ये तो ऐसे। फिर आपके साथ मेल जोल उसी हिसाब से होगा। तो प्रॉमिस कीजिए आप अपनी जिम्मेदारी, अपनी सोच की अपने हाथों में लेंगे। और अगला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो शायद ही आपको किसी क्लास में सुनने को मिले। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, ध्यान रखिए, और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। ये वीडियो सुनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।